किस पे हूं क्या, पाइप वाले पे लिखो। फिर जब दोबारा कनेक्ट करेंगे ना तब याद दिलाना मुझे। वो लड़के ये क्या है, कौन से स्कूल का है, का पेपर काय का है, काय का है ला। सैंपल पेपर है ये तो है? अरे बहुत सारे सैंपल पेपर के क्वेश्चन है। देखो ओ लड़कियों, a vessel is in the form of an inverted cone, is in the form of, बेटा जितने जिसके पेपर होते जा रहे हैं स्कूल के वो प्लीज यहाँ पर सबमिट करवाते जाना, क्योंकि वो सारे आपको मिलेंगे ताकि आप उसको प्रैक्टिस के लिए करेंगे। भाई यही सबसे बढ़िया प्रैक्टिस है, मैं सही बता रहा हूँ मैं तुम्हें। यदि सबने एक दूसरे के स्कूल के पेपर कर लिए तो जिसमें सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, तो ये अपनी प्रैक्टिस रखो आप। A vessel is in the form of, बोर्ड नहीं दिख रहा क्या बेटा, बोर्ड नहीं दिख सर, रहा? बोर्ड नहीं दिख रहा। हाँ, अच्छा अच्छा, हैंग हो गया, हैंग हो गया। इस लीड को हटाना, वापस लगाओ। अब यस अबे सर। दिख रहा है अब? हाँ सर, दिख रहा है। ठीक है। A vessel is in the form of an inverted cone. Is in the form of an inverted cone. Its height is 16 centimeter. Its height is 16 centimeter. And the radius of its top, and the radius of its top, which is open, is 10 centimeter. It is filled with water. It is filled with water up to the brim. Up to the brim. Well, lead source each of which is a square, is a sphere of radius. एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, याद है कि नहीं? 0.5 centimeter are dropped into the vessel. Are dropped into the vessel. One-fourth of the water flows out. 1/4 of water flows out. जुजार अब्बास तेरे साथ है क्या? नहीं सर। फिर सर रुको मैं पूछता हूँ उससे। find the number of lead source dropped into the vessel. In the vessel. Find the number of lead source dropped in the vessel.
अब देखो इसने क्या बोला, वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। इन्वर्टेड कोन में रेडियस कितनी है बेटा, 10 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द प्रिम, यहां तक आपका पानी भरा हुआ है, यहां तक पानी भरा हुआ है। अब आपने क्या करा, इसमें क्या गिरा है, लेड सोर्स, जिसका रेडियस क्या है 0.5 सेंटीमीटर। तो कितना पानी बाहर निकल गया, 1/4। तो 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। तो आप लिखोगे वाटर फ्लोज आउट। सर आ रहा है अब्बास, वो कुछ काम कर रहा था, आ रहा है 2 बहुत मिनट बढ़िया, में। वेरी गुड। वॉल्यूम ऑफ वाटर लिखो, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट इक्वल टू 1/4 of volume of water in conical vessel. Volume of water in conical vessel. One by fourth of volume of water in conical vessel. Now what is the volume of water in conical vessel? 1/3 pi. R कितना है 10 और हाइट कितना है, कहाँ गया 16 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 400/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट। अब ये जो पानी बाहर निकला वो किसकी वजह से निकला है, लेड सोर्स की वजह से। मैं मान लेता हूं नंबर ऑफ लेड सोर्स कितने हैं, n। ठीक है, लिखो यहां तक लिख लो। ये केस स्टडी 1 तो हट गई कोर्स में, क्यों दे दी भाई, उन्होंने बोला ना कि वर्ड प्रॉब्लम हट चुकी है एपी की, फिर वर्ड प्रॉब्लम कैसे दे दी उन्होंने। अरे वर्ड प्रॉब्लम तो लिखा हुआ है ना कि भाई कंडीशंस आपकी वो हट चुकी है। अब इन्होंने वर्ड प्रॉब्लम पे केस स्टडी दे रखी। अब देखो इधर, लेट नंबर ऑफ लेट सोर्स ड्रॉप्ड equal to n. So therefore volume of n lead source, तो n into 4/3 पाई क्या गिवन है, रेडियस, डायमीटर थी, रेडियस थी कितना 0.5 0.5 मतलब 1/2, 0.5 मतलब 1/2। तो दिस इक्वल टू n इंटू 4/3 पाई 1/8 n/6 पाई सेंटीमीटर क्यूब। So according to problem 400/3 pi equal to n/6 pi. So n equal to कितना आ गया बेटा 800। कितने लेट सोर्स आपने गिराए 800। कोई दिक्कत, कहीं भी गलत तो नहीं है ना, कितना आ रहा है एनसीईआरटी में देखो ना कितना आ रहा है। तो फिर ये कैसा आ रहा है, उसमें हाइट अलग है, रेडियस भी अलग है। हाँ, ताकि रटने वाले रटे नहीं, मतलब रटने वाले रटे नहीं भाई, क्योंकि हमारे पास ऐसे लोग हैं जो रट के भी जाते हैं। हाइट भी अलग है, सब कुछ अलग है।
बस उसकी बाकी ऊपर की हाइट और रेडियस अलग है। तो यहाँ पर n कितना हो गया 800, लिख लो, बिल्कुल सही है। मतलब कुछ लोगों ने तो ये भी लिखा होगा जैसे क्वेश्चन आया एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 7, प्लीज रेफर माय कोचिंग रजिस्टर। अरे मैं तेरे लिए नहीं बोल रहा, मैं मजाक में बोल रहा हूँ यार, तो अपने ऊपर क्यों ले लेता बात। मैं तो मजाक में बोल रहा हूँ सारी चीज जनरल। सर हमारे स्कूल में करा था एक बार बच्चे ने, उसको आंसर नहीं आ रहा था ना, तो उसने लिख दिया प्लीज चेक दिस पेज नंबर। देखो ये बोल रहा है कि करा है, ऐसा जुजार बोल रहा है ऐसा किया है किसी बच्चे ने। चलिए भाई नेक्स्ट। तो ये एक प्रॉब्लम गिवन थी भाई इसके अंदर, बाकी ये आपको पेपर आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा, ठीक है, फिर अपन इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, लिखो a sphere of diameter 6 centimeter, a sphere of diameter 6 centimeter is dropped in a right circular cylindrical vessel, partly filled with water, मतलब पानी से पूरा भरा हुआ नहीं है, आधा कैसे बोल सकता हूं, कुछ भरा हुआ है पानी से, आधा मत बोल। द diameter of cylindrical vessel is 12 centimeter. If the sphere is completely submerged, submerged in water, by how much will the level of water rise in cylindrical vessel? By how much will the level of water rise in cylindrical vessel? भाई अब ये क्या बोल रहा है ये समझो। ये सिलेंड्रिकल वेसल है हमारा, इसमें कुछ पानी भरा हुआ है अभी। अब कितना भरा हुआ है इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैंने यहां पर क्या गिराया, एक्स स्फीयर गिराया, इसकी वजह से आपका पानी का लेवल इतना बढ़ गया। इस बड़े वाले लेवल को मैं क्या बोल देता हूं, एच। मुझे सिर्फ वॉल्यूम क्या बढ़ा, ये बढ़ा वॉल्यूम, तो ये वाला वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, सिलेंड्रिकल और स्फीयर की। बस यही होगा, बनाओ फिगर, बस ये काम करना है भाई इसमें। डायमीटर स्फीयर इसकी कितनी है, डायमीटर इसकी रेडियस हो गई 6 सेंटीमीटर। कहाँ 3 कैसे, ओ मेरी अम्माओं इधर देखो चुपचाप ध्यान से। सर आपके नेटवर्क में इशू है, इसकी वजह से बहुत लैग हो रहा है। किसका,
सर आपके नेटवर्क में इशू है, अरे यहाँ पे मेरा भी नेटवर्क बता। बहुत बढ़िया आ रहा है बेटा, तुम्हारे नेटवर्क में दिक्कत। सर मेरे मेरा तो नेटवर्क पूरा आ रहा है। बेटा यहाँ नेटवर्क की दिक्कत ही नहीं है। आपका बैंडविड्थ लो बता रहे हैं। अरे यार ऐसे कैसे बैंडविड्थ लो है? कभी कभी हो जाता है भाई, कभी कभी हो जाता है, ये बोल रहे हैं। बाकी क्या अभी कोई दिक्कत? सर मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। देख लो कोई दिक्कत। चलो अभी है ना, या तो तू दोबारा कनेक्ट कर ले या मैं कर लूं, दोनों में से एक को करना पड़ेगा। मैं कर लेता हूँ सर। हाँ तू एक बार करके देख ले, नहीं होगा तो फिर दोबारा देखेंगे। लेट बेटा वो 6 ही है, वो तो उसका है डायमीटर स्फीयर। लेट राइज इन वाटर लेवल इन सिलेंड्रिकल वेसल बी एस सेंटीमीटर, BH सेंटीमीटर। अब बोल बेटा अभी। दिख रहा है सर। Now volume of water in cylindrical, volume of water rise in cylindrical vessel, rise in cylindrical vessel, पाई आर कितना है 6 का स्क्वायर इंटू एच 36 पाई एच सेंटीमीटर क्यूब। इतना लेवल ऑफ वाटर राइज हो गया भाई, 36 पाई एच सेंटीमीटर क्यूब। ना वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर कितना है 3, कितना आ गया 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम दोनों सेम है बेटा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब वाटर लेवल राइज कितना हो गया 1 सेंटीमीटर का वाटर लेवल राइज हो गया। लिख लीजिए। कोई दिक्कत इसमें? अरे बोलो क्लियर है? बिल्कुल। देखिए क्वेश्चन तो सारे वही दिख रहे हैं बेटा जो अपन ने करे थे। हैं? अरे क्वेश्चन तो वही है सारे, वही है ना। चलो एक इसका कर लेते हैं, 2 मार्क का इन्होंने जो दिया है, इजी प्रॉब्लम है। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ, अब ये देखो मैं इतनी बार मना करा तेने को तो भी तू फॉर्मूला गलत लिख रखा है। ये देख ले, ये देख मैंने बोला था L प्लस अलग आता है, तेने पूरा उसके साथ लिख रखा है। कितनी बार समझाया था ये चीज उसको कंफ्यूज करने के लिए। इतना दिमाग लगाता है यार बोल रहा है कि मेरे को तो आता था, मैंने दोस्त को गलत बताया जानबूझ के। देखो वॉल्यूम एंड बेटा इतना दिमाग इधर भी लगाया करना। सरफेस एरिया ऑफ solid hemisphere of a solid hemisphere
are equal, are numerically equal. What is the diameter of sphere? What is the diameter of sphere? अब इससे इजी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। आपसे बोला वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब फॉर्मूले का कमाल है बस, इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर पाई आर क्यूब, और व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर। 2 मत लिख के आ जाना क्योंकि सॉलिड हेमिस्फीयर की बात कर रहा है वो। पाई से पाई, एक आर स्क्वायर से ये आर, तो आर कितना आ गया बेटा 9/2। सो व्हाट इज द डायमीटर ऑफ स्फीयर, हेमिस्फीयर बोला होगा ना, हेमिस्फीयर। सो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 9 सेंटीमीटर। 9, अच्छा यूनिट है, कुछ भी नहीं गिवन है बेटा, 9 यूनिट, बिल्कुल सही है 9 यूनिट। ये था भाई इस बार का। क्लियर, लिखो। सर वो रेशियो टाइप प्रॉब्लम आएगा क्या, जिसमें वॉल्यूम का है, मतलब वॉल्यूम और सरफेस एरिया 1:3 1:2 वो अभी बता दो, वो भी बता दो, ठीक है ना। पहले मैं वो वापस से उस तरह की प्रॉब्लम करवा दूं मैं तुम्हें जो कल कर रहे थे अपन, फिर उसके बाद करते हैं वो। लिखो भाई, एक आप बोलो तो वेल वाली, तो एक और करवा दूं जिसमें रेडियस निकालनी हो, उसका विड्थ निकालना हो। चलो लिखो लिखो। A whale whose diameter is 7 meter, a whale whose diameter is 7 meter, a whale whose diameter is 7 meter has been dug 22.5 meter deep, 22.5 meter deep, and the earth dug out is spread in form of embankment, around it. If the height of embankment is 1.5 meter, if the height of embankment is 1.5 meter, find the width of the embankment. Paper. Find the width of the embankment. ये पेंसिल से लिखा हुआ, जो रबड़ से डाल के फिर लेना। Find the width of the embankment. ये तो बोलेंगे कि फॉर्मूले गलत लिखे गए। वो अलग बात है कि इसने किसी स्टूडेंट को क्या बेटा कंफ्यूज करने के लिए। चलो भाई देखो देखो, डायमीटर है 7 मीटर, तो रेडियस कितना हो गया भाई
और डेप्थ कितनी है मीटर। कल काय का पेपर है तेरा रूपल? नहीं, डर के आगे जीत है, डर के आगे मम्मी है, डर के आगे सर नहीं है क्या? Now volume of earth dug out 4 by कितना पाई r स्क्वायर इंटू h, पाई इंटू 49/4। कुछ मत करना, बस छोड़ देना ही, क्योंकि पाई कैंसिल हो जाएगा आगे जाके। मीटर क्यूब इतना मिट्टी बाहर निकली। अब ये मिट्टी कहां पर डाली आपने, बताया था ना कल, यहां डाली है। लेकिन इसका विड्थ मुझे पता नहीं, इसका विड्थ मैं क्या मान लेता हूं, x क्या मानू, x मान लू, ये x निकालना मुझे। लेट द विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट, लेट द विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट। अब बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक खतरनाक वाली है इसके अंदर, पहले बता देता हूं। विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट इक्वल टू x सेंटीमीटर। उससे चिरायु से होमवर्क मांगना है कल का। सर x मीटर आएगा ना? हाँ x मीटर है। हाँ मैसेज कर दे तो उसकी मम्मी को बोलता, उसने अभी तक नहीं किया। ऐसा तो घूमता रहता पूरे दिन और ये उसकी मम्मी को बोलते यहाँ पर इतनी बजे तक ही रहता है, ये चला जाता है। ये चीज भी क्लियर कर दे, नहीं तो उनको लगे कि यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ सो वॉल्यूम एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग निकालो भाई पहले। एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग पाई कितना होगा, x प्लस माइनस यही आएगा भाई, x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन ले लिया। ओपन कर लो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 49/4 प्लस 7x माइनस 49/4। 49/4 से 49/4 क्या हो गया, तो पाई एक्स स्क्वायर प्लस 7x। हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट कितनी की वन है, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट 1.5 मीटर। height of embankment 1.5 meter, 1.5 meter. So therefore volume of embankment pi x square plus 7x into 1.5 meter cube, pi x square plus 7x into 1.5 meter cube। ये इसका वॉल्यूम हो गया। अब ये दोनों वॉल्यूम सेम है ना, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। इनका वो मैं ग्रुप में मत डालो। अब्बास अभी अभी क्या अब्बास अभी और जुझार, कल पेपर कैसे दोगे तुम? कल जल्दी आ जाओ, अब तो आज का है ना तुम्हारा तो, हाँ? यस सर। तो कल जल्दी आके दे दो 3 से 4। ओके सर। हाँ क्योंकि 6 से 7 तो हम भी नहीं मिलेंगे कल। तो कल 3 से 4 आ जाना और पेपर दे देना तुम तीनों। ओके सर। ऑनलाइन नहीं लूंगा, सिर्फ अभी के लिए रहेगा ऑनलाइन, बस बाकी किसी के लिए नहीं। अरे यार तू देख लेना,
अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या हो गया? पाई से पाई कैंसिल, ये 1.5 से 22.5 कैंसिल होगा यार, मेरे को ऐसा लग रहा है। कितने टाइम जाएगा? 1.5 स्क्वायर आएगा। 15 टाइम्स गया है, तो एक्स स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई कर दो उधर। 49 इंटू 15 मत करना मल्टीप्लाई, 4x स्क्वायर प्लस 28x, इसी से फैक्टर कर लेंगे अपन। 4x स्क्वायर प्लस 28x, तो आपकी क्वाड्रेटिक बन गई 4x स्क्वायर प्लस 28x माइनस 49 इंटू 15 इक्वल टू 0। अब मुझे इससे फैक्टर करने हैं कि जिनका डिफरेंस 28 आना चाहिए। तो देखो 4 49 इंटू 15, 7 यहां से निकाल लो। अभी भी मजा नहीं आया, डिफरेंस ज्यादा आ रहा है। कितने का चाहिए डिफरेंस? 28 का चाहिए। 28 का चाहिए ना, 60 और 49 आ रहा है। 60 और 49 मेन फैक्टर है, 11 का डिफरेंस है। अब इसके आसपास ही है 60 और 49 आसपास है भाई। ऐसा 7 से इधर डिवाइड हो रहा है, 7 into 7, 60 और 49, वही कर रहा हूँ 49 और ये आ गया। मैंने क्या बोला? 60 के आसपास ही है, तो 60 से अगला जाएगा इनका, इसका पूरा डिवीजन क्या होगा? 70 का होगा। तो 70 और 42, 70 और 42, 28 का डिफरेंस। ठीक है, तो इसके फैक्टर हो गए 70 और 42। 70x माइनस 42x, 2x कॉमन आ गया, 2x प्लस 35, 100% यहाँ अंदर भी 2x प्लस 35 ही कॉमन आएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 21। तो 2x माइनस 21 और 2x प्लस 35 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 21/2, ये तो नेगेटिव वाला तो नेग्लेक्ट कर दो। सो व्हाट इज द विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट? 10.5 मीटर। सो द विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट इज width of embankment, width of embankment equal to 10.5 meter. Width of embankment is 10.5 meter. ये आपका width of embankment आ गया। चलिए लिख लीजिए इसको। कोई दिक्कत? अब ये थोड़ा सा हार्ड वाली प्रॉब्लम है, और आप ये मान के चलिए आने के चांसेस नेग्लिजिबल। बोल रहा हूँ नेग्लिजिबल, उसका रीजन है प्रॉब्लम इतनी नहीं आएगी कि जितना बहुत ज्यादा आपका कैलकुलेशन वाली आएगी। आप देखना सैंपल पेपर को भी देखना और या वैसे देखना, इतनी लेंथी प्रॉब्लम कभी नहीं पूछी जाती। प्रॉब्लम आती जो सीधी सीधी हो जाती है। जैसा अभी इनका दिया बिल्कुल अच्छा प्रॉब्लम दिया, कोई दिक्कत नहीं, वो अपना एनसीईआरटी होगा। उस तरह की प्रॉब्लम बनेगी जैसे था ना लेट शॉर्ट वाला, कितने नंबर ऑफ लेट शॉर्ट, तो वैसी प्रॉब्लम बनेगी जो सीधी सीधी हो रही है।
मतलब कहीं पे भी हमें ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब इसमें एफर्ट्स है लास्ट में थोड़ा सा कंसेप्ट। अच्छा, एनसीईआरटी की जो प्रॉब्लम है वेल वाली वो आ सकती है, क्योंकि उसमें ज्यादा कोई कुछ नहीं है, वो सीधा सीधा आपको है ना हाइट निकालनी, तो हाइट आराम से निकल जाएगी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस करनी है आपको भाई, हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए, कुल मिला के बात है। नेक्स्ट लिखिए, अरे हाँ भव्य बोल, बुला रहा है वो भव्य बोल, ऐसा क्या कर रहा है? वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ, नेक्स्ट प्रॉब्लम, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ। अच्छा, इस चैप्टर के बाद हमें कौन सा रिवाइज करना है? एपी, बहुत दिन हो गए क्योंकि स्टार्टिंग में वही किया था आपने, एपी करना। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ, लेकिन मैंने क्या बोला, अब टेस्टिंग ज्यादा हो जाएगी, कोर्स हो गया ना, टेस्टिंग मतलब एक वीक में 2 टेस्ट मैथ्स की लेना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। जितने ज्यादा टेस्ट दोगे उतना ज्यादा आपके लिए सही रहेगी। आप ये बोलोगे, देखो 2 चीज है, मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, मैं चाहे रिवाइज 10 बार करवा दूंगा ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मैं इसकी जगह टेस्ट ज्यादा बढ़ा दूंगा ना तो बहुत फर्क पड़ेगा। भाई मैंने ऐसा नहीं करा कि मैं रिवाइज करवाना बंद कर रहा हूँ, रिवाइज तो चलता रहेगा, लेकिन टेस्टिंग ज्यादा होगी। जितने ज्यादा टेस्ट लेंगे उतना ज्यादा आप, क्योंकि क्या होता है, टेस्ट होता है तो आप पढ़ते हो, रिवीजन होता है तो आप टेस्ट नहीं पढ़ते हो ना, ये तो सीधा सीधा कंसेप्ट। तो आप पढ़ोगे क्या जब टेस्ट होगा, वो वाली बात। फिर बोला सर मैं तो कभी नहीं पढ़ता। वाटर इज फ्लोइंग, water is flowing at the rate of 5 km/h through a pipe of diameter 14 centimeter, of diameter 14 centimeter into a rectangular tank, which is 50 meter long and 44 meter wide. 50 meter long and 44 meter wide. Determine the time in which level of water rises by